अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगी। अच्छा, आपका जो प्रोजेक्ट है इसका फ़ोटो टाइप पहले हम रीड करते हैं। तो फ़ोटो टाइप में उन्होंने यही बोला है कि आपने एक यूज़र बनाना है, अपनी वीडियो आईडी के साथ उसका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड आपने रखना है IDMUI, ठीक है। अब मेन एक छोटी सी वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर लॉगिन हो, अगर सक्सेसफुल हो तो सक्सेस का मैसेज आएगा, अगर फेल हो तो फेलियर का मैसेज आना चाहिए पासवर्ड के साथ या वैसे फेलियर का ऑप्शन। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इस स्टेटमेंट से तो हमें नहीं पता चल रहा जी हमने करना क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल मशीन बनानी है, ये वो सारा कुछ करना है, तो वो हमें कैसे पता है। मैं बताता हूँ, मैं स्टूडेंट से सिर्फ फोटो टाइप नहीं देखता, मैं उसका प्रोजेक्ट भी देखता हूँ, तब आइडिया होता है। अब बाकी डिटेल आपको मिलेगी आपके प्रोजेक्ट में से। ये आपका प्रोजेक्ट की फाइनल एप्लीकेशन की फाइल है। फोटो टाइप का मकसद आप समझिए कि स्टूडेंट टीचर सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट पे काम कंटिन्यू किया है कि नहीं, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल में नहीं पढ़ने वाला, बड़ा टाइम इसमें लग जाएगा। वैसे मैं सारी पढ़ चुका हूँ, मुझे शार्ट में पता है। तो आप डायरेक्ट क्या करें, इसको एक दफ़ा पढ़ना चाहें पढ़ लें। आप फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पे आ जाए, ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है ना, इस पे आ जाए। तो फोटो टाइप के अंदर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर टोटल 9-10 रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 9 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फोटो टाइप में पहली 1-2 आती हैं, 2 या 3 आ जाती हैं मैक्सिमम। आपका भी यही सीन है सर। पहली रिक्वायरमेंट आपकी 2-3 रिक्वायरमेंट्स है, पहली बात 2 पूरी आई हुई है इसके अंदर, और तीसरी कोई इतनी इसमें नहीं एक्सपेक्टेड, इसने नहीं ऐड, सिर्फ लॉगिन का ऐड है। तो समझे मेरी बात। पहला काम उन्होंने बोला था, अब जैसे फोटो टाइप के अंदर ये नहीं मेंशन कि आपने वर्चुअल मशीन बनानी है, की स्टोन ऐड करना है, यहाँ पे तो सिर्फ ये मेंशन आपने ये काम करना है। अब ये काम करने की तरह है, आपने एक वर्चुअल मशीन बनानी है यूजिंग ओरेकल वर्चुअल बॉक्स या VMware। हम ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे। ये मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन करूँ, ये देख लें ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। अगर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपका नहीं ऐड तो सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले इंस्टॉल करना है, ये भी याद रखना। ऐसे ना इंस्टॉल ना करो, सर्च करते रहो। इंस्टॉल कैसे करना है बताता हूँ। हमें 2 चीज़ चाहिए, वर्चुअल बॉक्स एंड अबंटू। दोनों के लिंक इसी फाइल में आपको नीचे मिल जाएंगे, ये वाला एंड ये। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है ना, इन पे कोई आपका सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता। बाकी ये दोनों सॉफ्टवेयर तो आपको और वेबसाइट से भी मिल जाते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि ऑफिशियल वेबसाइट से दोनों डाउनलोड कर लें। दोनों डाउनलोड कर लिए, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लिया, उसके अंदर आपने अबंटू इंस्टॉल करना है। पहला स्टेप वो कैसे करना है, ये वाली वीडियो आपने देखनी है कंप्लीट, और मैंने आपको इसका लिंक भी साथ दिया होगा पहले भी। उस वीडियो को देख के एज इट इज़ आपने इस वर्चुअल मशीन के अंदर वर्चुअल बॉक्स जो हमारा है ओरेकल का, यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाएंगे और आप ये सारा स्टेप आपको उस वीडियो से मिल जाएगा। जब आप बना लोगे तो इस तरह की आपकी इधर यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट के जो भी उसको नाम देते आपकी ये वर्चुअल मशीन बन गई, ठीक है। इंस्टॉलेशन आपने वो वीडियो देख के करना है, स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। जब बन जाएगी फिर आपने इसको स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दोगे। ये स्टार्ट होती है तब तक मैं आपको बाकी चीज़ समझाता हूँ। ये आप बेसिकली हमने अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर बंटू इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो लिखा विद अलार्म की स्टोन पैकेजेस एंड ओपन स्टैक API। ओपन स्टैक और की स्टोन के पैकेजेस और API हमने यूज़ करनी है, उनके लिए मैं आपको कमांड्स दे दूंगा। वो कमांड आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी मिलती है, जो उसका लिंक यहाँ पर वैसे मेंशन है, ये वाला ये, ठीक है। लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होती है, स्टूडेंट को चीज़ें नहीं बननी होती, जैसी बात है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, तो आप उसको भी छोड़ दें, वो मैं आपको कमांड दे दूँगा। तो पहली रिक्वायरमेंट्स हमारी इस तरह यहाँ से करेंगे हम। एक हमने अपनी वेब एप्लीकेशन बनानी है फाइनल प्रोजेक्ट के लिए भी और अभी फोटो टाइप के लिए भी, वो भी मैंने आपको बना के सेंड कर दी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं जी। हाँ, बाकी ये सारा काम है, ये आपका फाइनल एप्लीकेशन में होगा, ये वाला। एक मिनट मैं दोबारा, ये वाला, ये आपका सारा फाइनल एप्लीकेशन के रिकॉर्डिंग है। फोटो टाइप में सिर्फ इस सारे की जगह सिर्फ आपने अभी तक लॉगिन का पेज बनाना है और इंडेक्स, ठीक है, कि लॉगिन यूज़र करे, जो कि यहाँ पर हमें फोटो टाइप में मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर है कि हमने क्या चीज़ करनी है और क्यों करनी है। तो आगे ना इसी एप्लीकेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फाइनल एप्लीकेशन आप इसी से आगे आप अपनी बना होगी, ठीक है। लेकिन बेसिक ये चीज़ है। अब आपको क्लियर होगा कि आपका प्रोजेक्ट में बेसिक चीज़ है। नहीं तो उनको तो कंफर्म ही नहीं हो रहा है इस प्रोजेक्ट का, सर जी करना क्या है, हम बंटू क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों करें वो। जबकि वेब एप्लीकेशन नॉर्मली क्या होता है, हम अपना इस सिस्टम पे भी बना सकते हैं अपने विंडो पे। तो अब बंटू क्यों इंस्टॉल करते हैं मैं बताता हूँ। जो हमने कीस्टोन के पैकेजेस और ओपन स्टैक API यूज़ करनी है ना, ये आपकी अबंटू के साथ ही चलती है, ये आपकी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलती। इसलिए यहाँ पे हमने अबंटू बनाया। ये देखिए मेरी वर्चुअल मशीन मैंने रन की थी ये वाली, तो जब रन हो जाएगी तो शो का ऑप्शन आएगा, शो करे। अब ये मेरा अबंटू है, ये मैं समझिए कि एक लैपटॉप के अंदर एक और छोटा सा लैपटॉप है जिसके अंदर मैंने अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। यहाँ तक भी बात क्लियर है। अब इसको क्लोज करो। अब हमने ये मैं आपको मैंने प्रोजेक्ट सेंड किया था, इसके अंदर हमारे 2 पेजेस हैं, इंडेक्स लॉगिन, ये वही काम कर रहे हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हमने नहीं ऐड करने, हमने कुछ कमांड्स, ये वाली कमांड्स रन करनी है सबसे पहले। अच्छा, ये जो सूडो लिखा हुआ है ना, इसका वर्ड बेसिकली यहाँ से हमारी कमांड स्टार्ट होती है। आपने एक कॉपी करनी है, इस टर्मिनल में पेस्ट करनी है। ये हमारा बंटू है। मैं इसका इंटरफेस थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपकी ज़्यादा लिस्ट आ रही है, आपकी इंपॉर्टेंट है आपका ब्राउज़र, फायरफॉक्स, फाइल्स, टर्मिनल, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से आप अनपिन भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं इंपॉर्टेंट अनपिन कर दो, रखना चाहो तो मसला नहीं है, लेकिन अनपिन कर दो। ये आपका रिसाइकल बिन है, पड़ा रहा है, ये भी पड़ा रहा है, लेकिन मेन ये 3 चीज़ें, ये हमारा, क्योंकि हमारा जो वेब चलेगी वो हमारा हमने इसके ऊपर चलानी है, फायरफॉक्स के ऊपर, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है मैं इसको मानता हूँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। हमें इसकी कहीं से भी क्लियर इंडिकेशन बहुत सारी जगह से नहीं मिलती, स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, लेकिन यहाँ हमने करना तो है। तो ये बेसिकली हमने
यहाँ पे अपना वो प्रोजेक्ट रन करना है, ठीक है। तो लेकिन एक मसला है कि अब यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है ना, ये वाला जिप फोल्डर भी है, मैं इधर से कॉपी करके डायरेक्ट इधर आके ना इसके यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये अलग इससे ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं कर सकता, वो भी गेस्ट एडिशन में नहीं अलाउ, और भी मसाइल हैं। तो एक हमारा चैलेंज ये है कि हमने वो प्रोजेक्ट यहाँ पे कैसे लेके आना है और ये वाली फाइल हमने इधर कैसे लेके आनी है, क्योंकि ये सारी आप कमांड्स टाइप करने पे आओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने ये कमांड टाइप नहीं करनी, इधर से कॉपी पेस्ट करनी है, एक कॉपी करके इंटर करोगे। अच्छा, ये पहली कमांड 5-10 मिनट ले जाती है, अगर आपका सिस्टम अपग्रेड नहीं है पहले तो वो आपको कुछ टाइम लेगी। तो इन पे भी मैं थोड़ी सी एक रिवीजन आपको कराता हूँ कि कमांड कैसे कैसे रन करनी है। पहले तो ये देखिए ना, अब जब हमारे इस तरह का रन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो भी लोकल होस्ट आगे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर नेम आप अपना दोगे तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इधर देखता हूँ, ये अभी ओल्ड वाला होगा, ठीक है। इसमें डिज़ाइनिंग कोई भी आ सकती है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आप किस तरह का लॉगिन आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप गलत पासवर्ड आईडी दोगे तो वो रॉन्ग कहेगा, अगर आप ठीक अपने यूज़र नेम अपनी सही स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड दोगे तो वो आपको लॉगिन सक्सेसफुल कहेगा, वैसे फेल कहेगा। अब ये यूज़र ऐड कैसे होगा, ये आपका PHP में एडमिन वहाँ से नहीं होना, इसके लिए फिर टर्मिनल के अंदर हम कुछ कमांड रन करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम लोडिंग लेगा, कोई मसला नहीं है। अब हम टर्मिनल पे जाते हैं, ठीक है। ये लॉगिन फेल है, तो जब हम इधर एक आईडी स्टूडेंट बनाएंगे ना तो फिर हमारा ये ठीक चलेगा। लेकिन अभी तक हमने कमांड इस साइड पे लेके आनी है यहाँ पर, ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंट कमांड ये वाली, ये सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये फाइल आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करते जाना, मैं समझा देता हूँ क्या करें। यहाँ पे अब हम अपडेट करते हैं, ठीक है। ये हमारी जब भी हमने Ubuntu के अंदर कुछ कमांड चलानी है पहले हम एक दफ़ा उसको चेक करेंगे क्या उसको कोई अपडेट या अपग्रेड अवेलेबल है, तो अगर होगी तो वो कर लेगा, ठीक है। एंड ये हम इंस्टॉल करें अपाचे, PHP करल, CURL इसको कहते हैं नॉर्मली, ये हमारी APIs हैं। PHP की रिकॉर्डिंग सारा काम कि हम लोकल होस्ट पर अपनी PHP की कोडिंग चलाना चाह रहे हैं। फिर हम इंस्टॉल करेंगे कीस्टोन की कुछ सर्विसेज, ये जो है ना ये हमारा डेटाबेस को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारे MySQL के रूट पे हम पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ पे हमने एक डेटाबेस बनाया, उसको परमिशंस दी, पासवर्ड रूट सेट किया, /privilege exit, ठीक हो गया। फिर हमने ये टाइप करना है तो ये फाइल हमें एक मिल जाएगी। इसके अंदर हमने डेटाबेस कनेक्शन के अंदर कुछ सेटिंग चेंज करनी है, और ये दो चीज़ें हमने, एक टोकन और एक डेटाबेस, ये हमने अपडेट करना है। ये चीज़ हम कमांड्स टर्मिनल से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी याद रखना है कि ये जो फाइल अभी मेरी लोकल होस्ट पे अपने विंडो पे पड़ी है, आपने ये Ubuntu के अंदर यहाँ पर डेस्कटॉप पे लेके आनी है। लेकिन डेस्कटॉप पर ना रखें या रख सकते हो, इंस्ट्रक्टर पूछते भी तो कहेंगे कि सर हमने ऑनलाइन जो आपने डॉक्यूमेंटेशन दी थी ना उसके अंदर फाइल की डॉक्यूमेंट का लिंक है ना ओपन स्टैक का, वहाँ से सर फाइल ये कमांड लिया, नेट सर्च किया, यूट्यूब से देखी हैं वीडियोस मल्टीपल, तो उधर से ये सारी मैंने कमांड्स निकाली हैं। लेकिन बेटर है कि आप फ्रंट पे बिल्कुल ना रखें, बाकी आपकी अपनी तरह से मसला नहीं है। यहाँ पे सारी कमांड्स आपने मान भाई मान रन करनी है, जहाँ पर कोई एरर मसला आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमांड, बल्कि मैं वैसे अभी समझा देता हूँ, ठीक है। और ये एक फाइल आपने जाना होगा एक्सेट्रा के अंदर ETC कीस्टोन कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको किधर मिलेगी, अगेन Ubuntu के अंदर जाओ अपने, ये हमारी फाइल आ गई, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अदर लोकेशन पे यहाँ से चले जाना, यहाँ से अपनी Ubuntu पे चले जाना, यहाँ पे सारे आप ये फोल्डर आपके मेन है, यहाँ पे आपकी मेन चीज़ है हमारी प्रोजेक्ट, यहाँ पर पड़ा होगा VAR www HTML, यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट आपका पड़ा है, ठीक है, लॉगिन और इंडेक्स की फाइल, ठीक है। बाकी ये लोकल होस्ट वैसा है, ये PHP में एडमिन है, इतना आपका अभी इस समझने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा हमने ETC पढ़ा था, इसके अंदर हमने कीस्टोन फाइंड करना है अपना कीस्टोन, ठीक है। कीस्टोन एक मिनट इधर देख भी लो ना, ETC के अंदर कीस्टोन के अंदर जाना है और फिर कीस्टोन डॉट कन्फिग, ठीक है। अच्छा, ये फाइल आपको तब मिलेगी जब आप ये पहले वाली कमांड रन करोगे, ठीक है, ये वाली, तब आपकी चीज़ें कंप्लीट होगी। ये स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है, ऐसे नहीं कि पहले नीचे वाली रन करो, पहले वाली कमांड रन करो, कोई एरर ना आएगा फिर हम ये फाइल वहाँ पे बनेगी। अभी तक आपकी स्टार्ट में ये फाइल नहीं बनी होगी, जब ये ऊपर वाली कमांड रन होगी फिर आपका ये कीस्टोन की फाइल बनेगी। इसको अब यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा कीस्टोन का फोल्डर किधर पड़ा है, एंड उसके अंदर फिर हमने अपनी फाइल देखनी है। एक मिनट, ये कीस्टोन का फोल्डर है, लेकिन मे भी इसको ये अलाउ एक्सेस करेगा ये नहीं। अच्छा, जब आपने अपना Ubuntu इंस्टॉल करना है उसको शॉर्ट सा पासवर्ड देना है, ठीक है, क्योंकि वो पासवर्ड आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा। ये आप रूट फोल्डर था एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटर रूट का, मतलब इसकी एक्सेस ऐसे नहीं मिलती, तो फिर इसलिए हमने पासवर्ड डालना पड़ा, ठीक है। इसके अंदर कीस्टोन कॉन्फ़िग की ये फाइल है, कीस्टोन कॉन्फ़िग देख भी लें ये वाला, ठीक है। अब इसको हमने ओपन करना है, तो मे भी अलाउ करे मे भी नहीं, अगर इधर से अलाउ कर देगा तो ठीक है, नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बेसिकली कमांड लाइन में यही चीज़ टाइप करते तो हमारी यहाँ पे फाइल ओपन हो जाती। लेकिन यहाँ से पता है क्या आसान है, यहाँ से आपने टोकन, ये टोकन है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये प्रोवाइडर सेट किया हुआ है, ठीक है, ये वाला
आपका चेंज होगा कनेक्शन। अब अपने डेटाबेस और कनेक्शन फाइंड करना है, तो देखें नीचे यहाँ पे कंट्रोल F करके फाइंड भी कर सकते हो डेटाबेस। ये हमें मिल गया नीचे, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन की पूरी लाइन आपने चेंज करनी है अपने इसके साथ, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कुछ सेटिंग्स कर रहे हैं। पासवर्ड रूट है, पहले हो सकता है आपका यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे कीस्टोन पासवर्ड था, तो ठीक है, ये मेरा उस टाइम पे यही सेट था, आपका यहाँ पर रूट आपका होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो आपने यहाँ पे कमांड रन किया, यहाँ पे आपका पासवर्ड रूट है, तो यहाँ पर भी रूट होगा, यहाँ पे ये वाला वर्ड। तो मैं आपको ये जो फाइल दूंगा अपने एज इट इज़ वहाँ पे ये चेंज करना है। तो ये आपने कनेक्शन पूरा चेंज करना है इधर इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इतना डिटेल समझा रहा हूँ, तो आप काइंडली अपनी आप फाइलें ये फाइंड कर लीजिएगा। ये फाइल है डेटाबेस, ये पूरा आपने लाइन चेंज कर देनी है उसके साथ, ये भी आपको मैंने प्रोवाइड किया। फिर इसको सेव करके फाइल को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट हम चलेंगे जी, फिर आपने ये सारी कमांड्स रन करनी है, ये वाली, ठीक है, 1 बाई 1 करते जाना है, ठीक है। एक लाइन को पूरी को सिलेक्ट करना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये अगर कंप्लीट है, इसको कंप्लीट सेलेक्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। फिर आपने ये रीस्टार्ट करना है अपाचे को और सारा कुछ। अच्छा, अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप ये कमांड रन करोगे, तो यहाँ पे आपका वार के अंदर www.html के अंदर ये आप एक डायरेक्टरी बनाएगा IDMUI के नाम से। तो फिर आप लोकल होस्ट /IDMU जब ब्राउजर में सर्च करोगे तो आपको ये डायरेक्टरी मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। पहले आपका इस तरह ब्राउजर में प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, ये बात देख लीजिएगा। मैंने आपको जैसे करके दिखाया था ना, अभी तो मेरा रन हो रहा है क्योंकि मैंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो आपको ये कमांड टॉप टू डाउन खुद रन करनी होगी सारी। फिर हम ये कुछ सेट करेंगे एक फाइल के अंदर, ठीक है। ये फाइल हमने ऐसे ओपन करनी है, sudo nano लिख के ये फाइल ओपन होगी, उसके अंदर ये ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद उसको एग्जिट करना होगा, कंट्रोल X से होगी या जैसे भी वहाँ पे बटन आ रहे होते हैं, ठीक है, नीचे मेंशन होते हैं। फिर हम इसको रीस्टार्ट करेंगे अपाचे को, फिर हम ब्राउजर में सर्च करेंगे। ये चीज़ आपने ब्राउजर में सर्च करनी है, ठीक है, फायरफॉक्स या कुछ भी यहाँ पे लिख लें। अच्छा, इस लोकल होस्ट IDMU इंटर करोगे तो आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने बनाना है जी यूज़र लॉगिन करने के लिए, तो हम ये कमांड लिखेंगे, पासवर्ड IDMUI एंड यहाँ पे स्टूडेंट ID, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ आपने कमांड ली, यहाँ पे स्टूडेंट ID आपने अपनी डाली है, ये बात याद रखिएगा। जिस स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट ID यहाँ पे आएगी, और प्रोजेक्ट के लिस्ट देखना चाहो यूज़र की तो आप इस तरह करोगे। और जब इस तरह आप एक यहाँ से क्रिएट करोगे यूज़र, उसके बाद फिर आपने आके यहाँ पे जो स्टूडेंट ID रखी थी वो एंड देन पासवर्ड, और फिर लॉगिन करोगे। अगर अगेन भी वर्क नहीं करता तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि रीस्टार्ट अपाचे, ठीक है, ये वाली ना कमांड दोबारा चला रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं चलती, कहीं पर भी किसी भी लाइन पे एरर आता है, समटाइम हो सकता है आपका सिस्टम 1 यूज ना हो, तो फिर आपने एक सर्विस की कमांड होती है वो लगानी होती है, अब मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, अगर मजीद का मसला आते हैं। सो थैंक यू। अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये इंपॉर्टेंट जो हमारी कमांड्स हैं और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमने लेके जाना है ubuntu के अंदर। मैं बताता हूँ इसके क्या क्या ऑप्शन हैं। एक तो मैंने आप लोगों को ऑनलाइन लिंक दिया था, एक इस तरह से आप जब इसको ओपन करोगे ना, अभी मेरा यहाँ पे देखें इंटरनेट नहीं कनेक्ट, तो इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा। मैं अभी आपके सामने इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप पे, एंड देन आपको देखना ये पेज। एक चीज़ और, साथ अपने यूट्यूब भी देखें। आपका बंडू के ऊपर नेट कनेक्ट होना चाहिए जब आप वाईफाई देने जाओ। मैं तो आपको अब यूट्यूब देखना सर्च हो जाएगा, मेरे यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो गया, तो यूट्यूब भी आ जाएगा। अब इसको भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ से आप अभी इधर आपको नहीं मिल रहा, आपको यहाँ से मैं जो भी लिंक दूंगा ना अपडेट कर दूंगा लिंक आपको, ठीक है, मुझसे लिंक ले लीजिएगा। लिंक से आप चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। देखता हूँ यूट्यूब भी चल रहा है कि नहीं। और एक ऑप्शन और होता है, मैं बताता हूँ। इनपुट पे जाओ, डिवाइस पे जाओ या USB पे जाओ। अभी यहाँ पर 2 आ रही हैं, ठीक है। मैंने एक USB कनेक्ट किया, आप देखते हैं ये USB मैंने कनेक्ट की है। अब यहाँ पे तीसरी एक डिवाइस आनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने अपनी USB के अंदर, ये मेरी USB आ रही है, इसका नाम है USB 32। इसके अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट रख दिया, ठीक है, इंपोर्टेंट कमांड रख दी, क्लोज कर दिया। अभी ये मुझे अवेलेबल है मेरे लैपटॉप की जो विंडो है, लेकिन अभी तक ये ubuntu के अंदर नहीं है। ubuntu के अंदर मैंने इसको लेके आना है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे। इसका मेन पे हम जाते हैं, अदर लोकेशन। देखिए यहाँ पर कोई USB का ऑप्शन नहीं है। मैं डिवाइस पे जाके अब देखेंगे, पहले यहाँ पे 2 थे, अब न्यू एक ऑप्शन आया AS मास स्टोरेज 011। इसको मैंने चेक किया, अब मेरी USB ubuntu के अंदर आ गई। उधर से अब खत्म हो जाएगी लैपटॉप से, थोड़ा टाइम लेगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी। ये देखें USB आ गई, मैंने क्लिक किया, वो सारी चीज़ें मुझे अब यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, सबको कॉपी, अब मैं चाहूँ तो इसको अपने होम पे ले जाऊँ, चाहे इधर डेस्कटॉप एक न्यू फोल्डर बना के इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट डेटा, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, इधर मैं पेज कर देता हूँ। ये सबसे आसान हल है आपका अपने लैपटॉप से चीज़ें ubuntu के अंदर लेके आने का।
इसके अलावा शेयर्ड फोल्डर्स का ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं होता स्टूडेंट से। जो ऑनलाइन मैंने आपकी चीज़ें रखी थी इसलिए कि आपको यूएसबी ना ले अरेंज करनी पड़े, लेकिन मैं कहूँगा यूएसबी अगर है तो एक दफ़ा ये काम कर लो। अब इधर से जब मैं ये क्लिक चेक हटाऊँगा तो यूएसबी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और देखिए मेरे लैपटॉप पे आप शो हो रही है दोबारा से। तो ये बेसिक सा आपका काम है जो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप जब क्लोज करोगे तो ये आपकी Ubuntu ऑफ हो जाएगा, आपकी वर्चुअल मशीन बंद हो चुकी है, आप दोबारा स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट का ये मसला करता है कि जब नॉर्मल स्टार्ट करते हैं तो वो बार बार या तो ग्राफिक का एरर देते हैं या कुछ हो। अगर एरर दे रहा है, आपका रन नहीं हो रहा, तो आप हेडलेस स्टार्ट करें, तो हो सकता है आपको स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर सिंपल स्टार्ट पे एरर आ रहे हैं बार बार 2-3 दफ़ा आपने किया है तो फिर हेडलेस स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप सो। बाकी हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि ये जो नेटवर्क्स है ना, इसकी सेटिंग आपकी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट इनेबल हो और NAT होना चाहिए। दूसरा अगर पहले ही इनेबल नहीं होता, ये आपको खुद इनेबल करना है इंस्टॉलेशन के दौरान या बाद में कर लें। आपके दोनों अडाप्टर पहला दूसरा इनेबल हो, पहले के अंदर NAT सेलेक्ट हो, दूसरे के अंदर होस्ट ओनली अडाप्टर सेट होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है सही से सेट, ये वाली देख लीजिएगा, फिर आपका इंटरनेट नहीं चलेगा Ubuntu पे, फिर बस मसला बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब तो आई होप सो आपको सारी इंस्टॉलेशन बेसिक समझ आ चुकी होगी, ठीक है। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।